हेलो दोस्तों, मैं विवेक आपके अपने यूट्यूब चैनल वी डिवीजन पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था मैथ स्पेशल बैच और उसमें आपका अर्थमेटिक स्टार्ट किया था। अर्थमेटिक में भी आपका टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था। ठीक है, टाइम एंड वर्क की आज हमारी तीसरी क्लास है। जिस बच्चे ने अब से पहले 2 क्लास ना देखी हो वो पहले उन दोनों क्लासों को देख ले, तब इस तीसरी क्लास को देखे। ठीक, और तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड 12 days respectively. A and B start working together, but after some time A left the work and the whole work complete in 11 days. Then calculate after how much time A left the work. A और B क्रम से 15 दिन और 12 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। A और B एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद A काम छोड़ देता है। कार्य 11 दिन में पूरा हो जाता है। तो बताइए A ने कितने समय बाद कार्य करना छोड़ा? ठीक है, कुछ बच्चों की कमेंट थी कि सर थोड़ा सा जूम करके क्वेश्चन दिखाया करो। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम आए तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। अगर किसी बच्चे को कोई भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट करके बता सकता कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसका समाधान आपका जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, अब तो दिख रहा ना आराम से क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो चलिए करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब तो दिख गया होगा। आपसे कहा गया ए और बी क्रम से 15 दिन और 12 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। कितने कितने? ए कर सकता है 15 दिन में और बी कर सकता है 12 दिन में। ठीक है, ए कर सकता है 15 दिन में और बी कर सकता है 12 दिन में, लेकिन कुछ समय बाद ए काम करना छोड़ देता है। कार्य 11 दिन में पूरा हो जाता है। तो बताइए ए ने कितने समय बाद कार्य करना छोड़ा? ठीक है, अब बताओ, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं तो कितना आएगा? 60 आएगा, जो हमारा टोटल वर्क होगा, है ना। एलसीएम लेना भी आपको बताया गया था। आप 15 और बिल्कुल बेसिक से आपको बताया जाएगा। 15 और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो ये 3 से कट रहा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। ठीक है, फिर 5 से कट रहा, 5 एकम 5 और ये 4 होगा एज ए दिस। फिर 4 से कट जाएगा आपका, तो ये होगा एज ए दिस और 4 एकम 4। 4 पंजे 20 और 20 तिया 60। ये आपका एलसीएम हो जाएगा, है ना। एक तरीका आपको ये भी बताया गया था, जो बड़ा नंबर है उसका टेबल स्टार्ट कर दो। 15 है, ठीक है, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौके 60। जो भी मल्टीपल कट जाएगा, ठीक है, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। बात इतनी समझ में आती है। अब अगर मैं इसे 15 चौके 60 और 12 पंजे 60, तो ए का काम करने एक दिन में 4 काम कर सकता, बी एक दिन में 5 काम कर सकता। ठीक है, अगर ए एक दिन में 4 काम कर सकता तो 60 काम को 15 दिन में करेगा। ठीक है, अगर बी 12 दिन में कर रहा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। आपसे कहा गया ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं। ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया है, लेकिन कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है। कार्य 11 दिन में पूरा हो जाता है ना। देखो, एक बात बताओ, कंप्लीट कार्य कितने दिन में हो रहा? कंप्लीट कार्य हो रहा है आपका 11 दिन में। और छोड़ कौन रहा बीच में? ए छोड़ रहा है ना। कौन छोड़ रहा है? ए छोड़ रहा है। तो बताओ, 11 दिन में अगर काम हो रहा है तो बी तो शुरू से लास्ट तक रहा होगा। बताओ भाई, अगर 11 दिन में उन्होंने कहा कंप्लीट कार्य 11 दिन में पूरा हो जाता है, तो बी के लिए थोड़ी ना उसने कुछ कहा कि बी छोड़ के चला जाता या बी बीच में छोड़ देता। तो बी तो, ए और बी दोनों ने स्टार्ट किया था। बी ने तो शुरू से स्टार्ट किया है और लास्ट तक काम किया है। बात इतनी समझ में आती है। अब मुझे बताओ, बी एक दिन में 5 काम कर सकता, 11 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 5 काम कर सकता बी, तो 11 दिन में कितना काम करेगा? तो 11 गुणा 5, 11 पंजे 55 काम करेगा बी। जब 55 काम बी करेगा, ठीक है, तो शेष कार्य कितना बचेगा?
ए के लिए जो काम बचेगा, ठीक है, तो 55 काम तो किया बी ने, तो 60 में से अगर 55 निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा शेष कार्य, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 5 होगा, जो किसको करना है, ए को करना है। और ए कितने दिन में करेगा इस 5 काम को, 5/4, ठीक है, 5/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 बन जा 4, 1 बचा और ये आ जाएगा 4, ठीक है। 4 एकम 4, 1 बचा, 1/4 दिन। तो इतने दिन बाद ए कार्य करना छोड़ देगा, ठीक है, क्योंकि कार्य में प्रेजेंट ही वो इतने ही दिन रहा है, 1 से ही 1/4 दिन तक प्रेजेंट रहा है। बाकी काम भाई बी के हिस्से का हमने काम निकाल दिया, बी को सेपरेट किया, ए से करा दिया, ए ने कितने दिन तक काम किया होगा, 1 से ही 1/4 दिन, ठीक है। समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। थोड़ा सा इशू था, क्यों दिखाई नहीं दे रहा, चलो क्या है क्वेश्चन। ए एंड बी कैन completed a work in 20 days and 25 days respectively. A and B start working together, but after some time A left the work and the whole work completed in 15 days. Then calculate after how much time A left the work. A और B क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है, कार्य 15 दिन में पूरा हो जाता है। तो बताइए ए ने कितने समय बाद कार्य करना छोड़ा, ठीक है। पहले जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ, उसके बाद मैं सोल्व करवाता हूं आपको, ठीक है। चीजें बहुत इजी करके पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल इजी करके आपको पढ़ाया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा अब छोटा कर देते हैं और इसे इधर लगा देते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा ना। चलो जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा ए और बी क्रमशः 20 दिन और 25 दिन, ए 20 डेज, बी 25 डेज, ठीक है। बात इतनी समझ में आ रही है? तो पहले आप वर्क लो, वर्क लेने के लिए क्या करोगे, 20 और 25 का आप एलसीएम ले लो। 20 और 25 का एलसीएम लोगे तो 5 5 20 और 5 पंजे 25, इनमें कोई गुणनखंड मैच नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 5 × 4 × 5, 5 चौक 20 और 20 पंजे 100 आपका एलसीएम होगा, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा आपका, 100, जो होगा आपका टोटल वर्क। बात इतनी समझ में आती है? आपका काम कितना हुआ भाई, 100। उसने कहा ए कर रहा 20 दिन में, जब ए 20 दिन में कर रहा तो मुझे बताओ एक दिन में ए ने कितना काम किया होगा, 20 पंजे 100, एक दिन में 5 काम किया होगा। और बी ने एक दिन में कितना काम किया होगा, बी कर रहा 25 दिन में, 25 चौके 100, 4 काम किया होगा। आपसे कहा गया दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया, परंतु ए कुछ समय बाद छोड़ देता है, तो कार्य 15 दिन में समाप्त हो जाता है। ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन में मैंने डिटेल समझाई थी इसकी। बी क्या 15 दिन से ज्यादा काम कर पाएगा, बी 15 दिन से ज्यादा काम कर पाएगा क्या, बी केवल 15 ही दिन तक काम करेगा, क्योंकि पूरा कार्य ही 15 दिन में समाप्त हो रहा है ना। दोनों ने स्टार्ट किया है एक साथ, बीच में ए ने छोड़ा है, बट बी तो शुरू से लास्ट तक रहा है ना। अब बताओ बी अगर एक दिन में 4 काम कर रहा तो बी 15 दिन में कितना काम करेगा, 60 काम करेगा भाई, बी 60 काम करेगा। अगर बी 60 काम करेगा, जो शेष वर्क रहेगा, रिमेनिंग वर्क जो रहेगा, टोटल 100 था, 100 में से 60 निकाल दिया तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। ये 40 कौन सा काम होगा,
जो ए के हिस्से का होगा, है ना। अब बताओ तो 40 काम को करने में ए कितना समय लेगा। ए की इफिशिएंसी है 5, है ना, और 40 वर्क कितने टाइम में करेगा। ठीक है, 5 अट्ठे 40, तो आपका आंसर होगा 8 डेज, 8 दिन। ए 8 दिन बाद कार्य करना छोड़ देगा। बात समझ में आई? ठीक है, उतारो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चीजें बिल्कुल इजी करके पढ़ाई जाएंगी भाई। आपको बस हमारे साथ बने रहना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बीच बीच में भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपका बहुत जल्द कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है ए एंड बी कैन कंप्लीटेड अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days and 15 days respectively. A and B start working together but after 3 days A left the work. Then calculate in how many days work will be completed. A और B क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा? ठीक है, चलो भी ठीक है। आपसे कहा गया ए और बी, ए कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में, और बी कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में। ठीक है, काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है भाई, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा भाई, 60 होगा। कई बार समझा दिया है। ठीक है, तो टोटल वर्क आपका 60 होगा, कुल कार्य आपका 60 होगा। ठीक है, जब 60 काम होगा तो ए 12 दिन में कर रहा है 60 काम को। कितने दिन में, 12 दिन में। तो ए अगर 12 दिन में 60 काम कर रहा तो 12 पंजे 60, 5 काम करेगा एक दिन में। और बी अगर 15 दिन में कर रहा तो 15 चौके 60, 4 काम करेगा एक दिन में। बात समझ में आती है? अब देखो, इसने कहा ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। बात समझ में आ रही है? आप बताओ, ए और बी अगर एक साथ काम कर रहे हैं, ए ने 3 दिन तक काम किया है, केवल 3 दिन तक, तो बचा हुआ काम टोटल बी ने किया होगा। उसने पूछा तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अब बी शुरू से लास्ट तक रहा है, जब से काम स्टार्ट किया है और जब लास्ट किया है तब तक बी रहा है। तो बताओ, अगर हम ए का, आपसे कहा गया ए 3 दिन तक रहा है, ए कितने दिन रहा है, 3 दिन रहा है। ठीक है, ए के हिस्से का काम निकाल दे। ए 3 दिन में कितना काम कर सकता था, ए कर सकता 3 दिन में 3 गुणा 5, 15 काम कर सकता था, है ना। ए 3 दिन में 15 काम कर सकता था। अगर 60 में से 15 निकाल दिया जाए, पैंतालीस बचेगा। ठीक है, ये बी के हिस्से का काम बचेगा, और बी ने शुरू से लास्ट तक काम किया है। जब से काम करना शुरू किया है दोनों ने, जब से काम करना शुरू किया था दोनों ने, तब से लास्ट तक बी ने काम किया है ना। तो 45 काम को बी कितने समय में कर सकता, बी कर सकता 45 काम को 45 बटा एक दिन में कितना काम कर रहा, 4 काम। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/4 दिन। तो यही आपका आंसर होगा जी। बताओ, इससे ज्यादा दिन ले सकते हैं नहीं, क्योंकि 3 दिन ए को सेपरेट किया,
ए का काम निकाल दिया, ठीक है, उसके बाद बी से काम करा दिया। ठीक है, बात इतनी क्लियर है। चलो देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भाई, ए एंड बी कैन कंप्लीटेड अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days and 20 days respectively. A and B start working together, but after 2 days A left the work. Then calculate in how many days work will be completed. है ना, A और B क्रमशः 16 दिन और 20 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के जैसा, है ना, जो पहले क्वेश्चन कराया इससे वैसा ही क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये कह रहा ए कर रहा कितने दिन में? 16 दिन में, और बी कर रहा कितने दिन में? 20 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 80 होगा, है ना। 16 और 20 का आप एलसीएम लोगे तो 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, फिर 4 से कटेगा, 4 एकम 4, ये 5 होगा एज ए दिस, फिर 5 से कट जाएगा, ये एक एज ए दिस, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 20 चौक 80, 80 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है जी, ये होगा आपका टोटल वर्क, कुल कार्य। ठीक है, कुल कार्य कितना होगा? 80 होगा। अगर 80 काम को ए 16 दिन में करता तो एक दिन में कितना काम करेगा? 16 पंजे 80, 5 काम करेगा। और बी 20 दिन में करता तो 20 पंजे सॉरी 20 चौक 80, बी 4 काम करेगा। अब बताओ, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। अब बताओ, हम 2 दिन का अगर ए का काम निकाल दें तो 2 दिन में कितना काम कर सकता था? ए 10 दिन 10 काम, 10 इसमें से अगर माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा? 70 काम बचेगा। 70 काम को कौन करेगा? बी, और बी शुरू से लास्ट तक था, इसलिए बी 70 काम को कितने दिन में कर देगा? ठीक है, बी कर देगा 70 काम को 70/4, 4 एकम 4, 3 बचा 0, 30 होगा, 4 सत्ते 28, 2 बचा 2/4, तो 1/2, 17 सही 1/2, 1/2।